बिहार में फर्जी शिक्षकों का मामला अक्सर सामने आता रहता है। आप अक्सर सुनते होंगे कि सरकारी स्कूल में फर्जी शिक्षक फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी कर रहे थे। शिक्षा विभाग लाख कोशिश करता है कि ऐसे शिक्षकों पर नकेल कसे और शिक्षा विभाग आए दिन ऐसे फरमान और आदेश जारी करते रहते हैं, जिसको लेकर बिहार में फर्जी शिक्षक जो है उनकी मात्रा कम हो जाए और ऐसे लोगों स्कूल में ना पढ़ाए और सरकारी सेवा ना ले। लेकिन इसके बावजूद ये मुमकिन कहाँ होगा, क्योंकि इतने सालों से बिहार में सरकारी शिक्षक नौकरी कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं कि अब उन्हें निकालना तो थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर हो सकता है। शिक्षा विभाग कोशिश में है कि फर्जी शिक्षकों का स्कूलों से सफाया करे, लेकिन इसके बावजूद आए दिन मामला सामने आता रहता है। एक बार फिर से मामला सामने आया है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में अवैध शिक्षकों की बड़ी तादाद रही है। अब तक 100 से अधिक फर्जी और अवैध शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। जिन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, ये शिक्षक हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद पद से इस्तीफा नहीं दिए थे। दरअसल हाईकोर्ट ने कहा था कि जो अवैध शिक्षक स्वेच्छा से इस्तीफा दे देंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, अन्यथा वो सब कार्रवाई होगी जो भी उचित होगा। यानी प्राथमिकी के साथ ही वेतन मद में प्राप्त राशि की भी वसूली की जाएगी। बहरहाल सीतामढ़ी जिले में अब ना जाने कितने अवैध शिक्षक हैं जो विभाग की आंखों में धूल झोंक कर कार्यरत हैं। कोई भी व्यक्ति कितनी चालाकी भी पकड़ ले, लेकिन इसके बावजूद जो शिक्षक हैं वो पकड़े नहीं जा रहे हैं। बिहार सरकार लाख कोशिश कर रही है, शिक्षा विभाग कोशिश कर रही है कि ऐसे शिक्षकों को पकड़ा जाए और पकड़ने की कोशिश में भी है और पकड़ा जा भी रहा है, अन्यथा वो सब कार्रवाई होगी जो उचित होगा। यानी प्राथमिकी के साथ ही वेतन मद में प्राप्त राशि की भी वसूली की जाएगी। बहरहाल सीतामढ़ी जिले में अब ना जाने कितने अवैध शिक्षक हैं जो विभाग की आंखों में धूल झोंक कर कार्यरत हैं। कोई भी व्यक्ति कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसकी चालाकी पकड़ी ही जाती है। जांच एजेंसियों के चुंगल में ऐसे लोग काफी दिन बाद ही सही, लेकिन फंसते तो जरूर हैं। ऐसा ही एक वाकया सीतामढ़ी जिले में सामने आया है। मामला ये है कि एक शिक्षक फर्जी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के आधार पर बहाल हुआ था और उसे लगा कि यहाँ पकड़े जाने का भय है, तो उसने इस्तीफा दे दिया। फिर वह बैठा नहीं और उसी फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर किशनगंज जिले में शिक्षक की नौकरी करने लगा। शिक्षक का नाम हित नारायण ठाकुर बताया गया है, जो फिलहाल सूरसंड प्रखंड के मध्य विद्यालय राधाउर में है। उसके खिलाफ निगरानी विभाग के वरीय डीएसपी ने भतनाहा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया गया है कि वर्ष 2008 में ठाकुर की बहाली भतनाहा प्रखंड में मध्य विद्यालय कोयली में प्रखंड शिक्षक के रूप में हुई थी। वर्ष 2012 में वह शिक्षक के पद से इस्तीफा दे दिया और 34,540 कोटि के शिक्षक के तहत किशनगंज जिला के उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय पहाड़काट में पदस्थापित हो गया। तो आपने सुना कि ये कैसा केस था। जी हाँ, ये शिक्षक हाईकोर्ट के स्पष्ट के आदेश के बावजूद पद से इस्तीफा नहीं दे रहे थे। दरअसल हाईकोर्ट ने कहा था कि जो अवैध शिक्षक स्वेच्छा से इस्तीफा दे देंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, अन्यथा वो सब कार्रवाई होगी जो उचित होगा। यानी हाईकोर्ट ने एक मौका दिया कि अभी तक स्कूलों में जितने भी फर्जी शिक्षक हैं, वो अगर अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दिए तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अगर केस में पकड़े गए, यानी जब जांच पड़ताल चलेगा, जब वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो अगर ऐसे शिक्षक पकड़े गए तो उनके ऊपर सारी कार्रवाई होगी, जुर्माना भी देना पड़ेगा और नौकरी तो जाएगी ही। तो ज़रा सोचिए कि शिक्षा विभाग अक्सर कोशिश करता है कि फर्जी शिक्षकों को ना लाए, जितने भी फर्जी शिक्षक है उसका सफाया करे, लेकिन इसके बावजूद आए दिन फर्जी शिक्षकों का जो दायरा है वो बिहार में बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन कुछ भी कहे, फर्जी कितना दिन तक चलेगा? एक ना एक दिन जब कार्रवाई होगी, जब सब कुछ चेक होगा, तो गलत और झूठ ज़रूर सामने आता है। तो किशनगंज में फर्जी शिक्षक फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी कर रहा था, जो कि जाँच में पकड़ा गया है। हालांकि कार्रवाई होगी,
होगी। आपको बता दें कि फर्जी शिक्षकों के लिए हाईकोर्ट ने एक आदेश भी लाया था कि अगर जो भी फर्जी शिक्षक है फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर या किसी भी चीज़ के आधार पर नौकरी कर रहे हैं और अगर वो खुद से इस्तीफा दे देते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर जब पकड़े जाते हैं और उसके बाद भी इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि अब देखना ये होगा कि इनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है।